नमस्कार। कल शाम आपने लाइव देखा था द लोकल रिपोर्ट पे कि किस तरीके से हमने कवरेज की थी जीएमसी डोडा के अंदर कि एक नौजवान शख्स जो है लाइट के जो है काम करता था, लाइट के अंदर काम करता और उसी लाइट ने जो है उसकी जान ले ली। आप जानते उस इंसिडेंट के बारे में जानते होंगे। और जानकारी के लिए हमारे साथ में बीजेपी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मंगोता से ही है। मरमत एरिया में आपने कोई भी इशू होता है और बोलते हैं तो हमारे साथ में है मुदस्सिर लॉन जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपका स्वागत है। मुझे बताइए कि क्या कुछ वो इंसिडेंट था और कैसे कुछ वो चीज़ हुई और अभी क्या माहौल है मरमत के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस बात की बड़े दुख के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो शख्स हमारे बीच में आज नहीं रहा, हम उसके लिए ऊपर वाले के पास हम एक ही दवा कर सकते हैं कि उसको कहीं जन्नत में अच्छी जगह मिले। जो कल की घटना वहाँ पर घटी, ये एक बहुत दुखद समाचार है पूरे मरमत के लिए। मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ। 1984 में हमारे मगोता में लाइट वहाँ पर लगाई गई है और जो एसटी की तारें वहाँ पर लगाई गई हैं, हमने कई बार इनके पास अपील की, इन तारों को जल्द से जल्द इनको चेंज किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने कई लाखों करोड़ रुपया इसकी रिपेयरमेंट के लिए जो निकाला था, वो एक पैसा भी वहाँ पर आज तक नहीं लगा। और एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जागी कि जब एक कल की डेट में एक बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद इसाक है उसको 5-6 साल से वो पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है। मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आती है। जब इनके साथ हमारी बात हुई, ये इधर से बोलने लगे नहीं जी ये टेलीविज़न लगाया गया है। और जब कल वो अगर इस दुनिया से चला गया पब्लिक की सेवा करते करते, तो कल जब इनको पूछने की बारी आई तो पीडीडी वाले बोलते हैं कि हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि मोहम्मद इसाक है कौन। मैं पीडीडी के एक्शन साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आगे अगर लाइन पे जब अगर आपके बंदे वहाँ पर काम करते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है उनसे ये पूछना कि आगे कौन काम कर रहा है। जो इनके मेन बंदे, उसमें जेई है, उसमें लाइनमैन है, उसमें एडब्ल्यू साहब आते हैं। और कई दफ़ा हमने उनको वहाँ से बोला कि ये जो लोकल बंदे वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप इनको मत लगाइए। कल अगर कोई भी दुर्घटना अगर घटती है तो कल के लिए डिपार्टमेंट अपनी ज़िम्मे नहीं लेगा। और कल की डेट में हुआ भी वही। मैं बड़े अफसोस के साथ आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बिजली महकमा कब जागेगा और कितनी जाने आगे भी अगर ये लेंगे तो उसके बाद ये अपने सिस्टम को ये ठीक करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे मरमत के अंदर एक जो लाइनमैन जो परमानेंट है वो मोहम्मद रफ़ीक, मुझे नहीं लगता है जब से अगर उसकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है तो उसने 1 साल भी वहाँ पर परमानेंट काम किया है। और यह पूरा डिपार्टमेंट जब भी अगर वहाँ पर कोई भी तार गिरती है, चाहे उसमें बिहोता में गिरी, मगोता में गिरी, गोवा में गिरी, तो इनको हम वहाँ से बोलते हैं कि लाइन को ठीक किया जाए। और यहाँ से जवाब में आता है कि हमने मोहम्मद इसाक एक लड़का वहाँ पर रखा हुआ है, हम उसको बेचते हैं। तो कल की डेट में जब अगर उसकी जान नहीं अगर रही तो मुझे यह समझ नहीं आती है कि कल की डेट में वो मुकर गए कि हम मोहम्मद इसाक को नहीं जानते हैं। और कल जब
उसको वहाँ से जीएमसी डोडा में लाया गया। जब यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया, यहाँ पर नारेबाजी हुई और वहाँ पर मजबूर होकर डिपार्टमेंट ने आज सुबह लिखकर वहाँ पर दिया है कि नहीं, ये 7 साल से हमारे साथ काम कर रहा है और हम इसकी जो भी अगर ये कंपनसेशन है तो हम देने के लिए तैयार हैं। मगर मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कितनी बार उनको कंपनसेशन दोगे, क्योंकि आपने इतने बंदे वहाँ पर रखे हैं जो भी आपके कंसर्न जो लाइनमैन है, चाहे आपका जेई है, तो ये उधर से अपनों मुलाजमों को कोई भी उधर नहीं भेजता और ये लोकल लोगों को वहाँ पर काम के ऊपर लगाते हैं। मैं डीसी साहब से और मैं सरकार से भी ये अपील करता हूँ, कम से कम इनके ऊपर नकेल कसी जाए, क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना घटती है और डिपार्टमेंट अपने सर नहीं लेता है, वो इसलिए नहीं लेता है कि कल के लिए अगर वो उनको अगर कंपनसेशन अगर देनी पड़ी या अगर कोई भी उनके ऊपर अगर केस हुआ तो वो अपनी सफाई पहले ही दे चुके हैं। क्योंकि कल की डेट में जब मेरी इनके साथ बात हुई, इन्होंने ये बोला कि इधर कोई भी शटडाउन नहीं लिया गया था। और मैं इनसे ये पूछता हूँ कि बगैर शटडाउन के जो बंदा आगे आपने रखा हुआ था उसको किसने चढ़ाया? अगर वहाँ पर अगर कोई भी जब लाइन अगर गिरती है तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि वो हमें फ़ोन क्यों नहीं करते हैं, वो दूसरे बंदे को फ़ोन क्यों नहीं करते हैं? वो मोहम्मद इसाक को उन्होंने फ़ोन क्यों किया? क्योंकि उसके साथ उनकी बातचीत चलती थी। वो 6-7 साल से वो लड़का इनके साथ काम कर रहा था और उसकी मौत की जिम्मेदार ये पीडीडी डिपार्टमेंट है। कंपनसेशन से काम नहीं चलेगा। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ और डीसी डोडा से ये अपील करता हूँ, जो कंसर्न लाइनमैन वहाँ पर जिसने अपनी जगह उस बंदे को वहाँ पर रखा हुआ था और उसके घर में एक परिवार को छोड़कर वो पीडीडी का काम करता था, पब्लिक की सेवा करता था। मेरी यही अपील है, जो कंसर्न लाइनमैन जिसकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसकी नौकरी काट के वो उसकी घर वालों को दिया जाए। क्योंकि उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बच्चे वहाँ पर, अब उनका वारिस कौन होगा? उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो भी अब कुछ नहीं कमा सकते हैं। मुझे अफसोस इसी चीज़ का है कि डिपार्टमेंट ने क्या सोचकर ये रखा है आगे कि कितनी लोकल लोगों की वो जान लेंगे, वो तब जाकर वो जागेंगे। और मैं डीसी साहब से बार बार यही अपील करता हूँ कि एक इंक्वायरी बैठाई जाए और पीडीडी डिपार्टमेंट से ये पूरा हिसाब लिया जाए कि सरकार ने इनको कितना पैसा वहाँ से रिलीज़ किया और इन्होंने कितना लगाया। इन्होंने कई बार वहाँ से जब बर्फ़ में जब वो लाइन डैमेज हो जाती थी तो ये उसका बिल वहाँ से निकाल के ये खुद खाते हैं। मैं ये क्लियर आप ये मीडिया के माध्यम से मैं डीसी साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि 99% हमारे मरम्मत के अंदर लोग खुद ये काम करते हैं और 1% ये टोटल काम करते हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा। और आज के बाद अगर वहाँ पर कोई भी अगर दुर्घटना अगर वहाँ पर घटी तो उसका डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। और कल के लिए ये किसी को अगर वहाँ पर भेजेंगे तो वो डिपार्टमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि एक घर का चिराग जो वह कल वो बुझ गया है, क्योंकि जिस घर का वो बंदा है वो बड़े गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये पीडीडी डिपार्टमेंट का कुछ नहीं गया है। अब जो बंदा मर गया वही मर गया, ना कल के लिए उसकी घर वालों की कोई हेल्प करेगा, नहीं उसका कोई दोबारा नाम लेगा। मैं फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि जो कंसर्न लाइनमैन जो आपके डिपार्टमेंट के बंदे हैं, जो काम उनका है वो उनको ही करना चाहिए। क्योंकि जब सिविलियन जब अगर लाइन पे अगर कोई जाता है, ना उसके पास कोई परमिशन होती है, ना वो काम कर सकता है। और ये खुद घर में बैठकर आगे बंदों को वहाँ पर इन्होंने लगा कर रखा है। अगर कल के लिए अगर कोई दूसरा भी बंदा अगर ये मर जाता है तो ये क्लियर कट है, ये मुकर जाते हैं कि हमें कोई पता नहीं है ये किसने भेजा था और क्यों गया था। क्योंकि डिपार्टमेंट को वहाँ पर उस वक्त ये सफाई में ये बोल देते हैं कि हमें कोई ये पता नहीं है। मगर मैं डीसी डोडा विकास शर्मा जी से ये अपील करता हूँ कि जब तक
डिपार्टमेंट अगर किसी सिविल बंदे को अगर नहीं बोलेगा कि आप जोड़ो जाकर, तब तक उधर कोई नहीं जोड़ता है। अगर आज के बाद अगर वहाँ पर कोई भी सिविलियन का नुकसान हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर इसकी जिम्मेदार होगी। और जो कल की वहाँ पर घटना घटी है, हम ऐसे नहीं बख्शेंगे। उस बंदे को सरकार की तरफ से भी उसको नौकरी लगनी चाहिए। और जो कंसर्न लाइनमैन वो जब से वहाँ पर लगाया गया है वो खाली घर में बैठता है, और उसी लाइनमैन की वजह से उस बंदे की जान गई है। मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी अपील है। लेकिन फैमिली ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो है अगर टाइम पर एम्बुलेंस वहाँ पे आ जाती तो शायद उसकी जो है जान बच जाती। वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन लोगों ने ये भी कहा है कि एम्बुलेंस पहले वहाँ पे थी, अब जो है शक्ति परिवार वहाँ से हार गए हैं तो उन्होंने एम्बुलेंस वापस ले ली। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। शक्तिराज पढ़ियार जी ने वहाँ पर अपने CDF में से जो एम्बुलेंस वहाँ पर डोनेट की थी, ये हमने भी पता किया था कि वह शक्ति पढ़ियार ने कोई वापस नहीं ली है। वो ये नेशनल हाईवे पे वो कहीं लगाई गई है। तो CMO के साथ भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि ये इमरजेंसी तौर पर हमने वहाँ से हमने लाई है, और हमने फिर उसको वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने उसको फिर से वहाँ पर हमने भेजना है। मगर लेकिन अभी इमरजेंसी तो वहाँ पे भी होगी ना, मरम्मत के अंदर भी एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी। इमरजेंसी तो वहाँ पे भी है। कल भी इमरजेंसी वाली ही बात थी, वहाँ पे लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं है तो वो लेके कैसे आएंगे? उनके पास इमरजेंसी के लिए तो एम्बुलेंस होनी चाहिए। वो हाईवे पे आपने लगा लिए तो गाँव के लोगों के लिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो इमरजेंसी कल वहाँ पर पड़ी, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ये शक्तिराज पढ़ियार जी से भी मेरी बात हुई थी कि जो आपने वहाँ पर एम्बुलेंस जो अपने CDF में से जो वहाँ पर आपने दी हुई है वो कहाँ है? उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ पर जो एक बार वो भेज दी थी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से वापस लाई है। अब उसमें बताओ कि शक्ति पढ़ियार का क्या कसूर है? शक्ति पढ़ियार ने अपनी CDF फंड्स में से वो तो भेज दी वहाँ पर। अब मैं DC डोडा से ये अपील करता हूँ कि जो एम्बुलेंस वहाँ की थी ये फौरी तौर वहाँ गोवा के लिए लगाई जाए, तो नहीं तो हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। क्योंकि यहाँ से कई फंड्स यहाँ पर उधर के लिए निकल चुके हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा ये खा लिया है। मैं तो यही बोलता हूँ, अगर कल के लिए वहाँ से अगर कोई सरकार अगर फंडिंग अगर यहाँ का करती है, वो चलाना किसने? एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाना है ना। और मैं CMO डोडा से भी ये अपील करता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए जल्द से जल्द। क्योंकि वहाँ पर एक एम्बुलेंस नहीं, हमें 3-4 एम्बुलेंस की वहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो DDC हैं मुश्ताक जी, उन्होंने भी जो है वहाँ पे जो है एम्बुलेंस रखी है, छोटी एम्बुलेंस भी रखी है, अपनी कैपेसिटी बजट में उन्होंने रखा है कि बड़ी एम्बुलेंस भी रखी है उसमें। देखिए वो है कहाँ पे, वो क्यों नहीं दिखेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर DDC वहाँ के अगर मुश्ताक साहब ने अगर वहाँ के लिए एम्बुलेंस दी है, लेकिन दिखी क्यों नहीं? अभी ज़रूरत है ना एम्बुलेंस की, कब आएंगी? वहाँ पे वो होनी चाहिए थी। अगर उनकी जो कैपेक्स बजट में अगर वो इन्होंने बिल पास किया कि हमने एक बड़ी एम्बुलेंस वहाँ पर रखी है, एक छोटी रखी हुई है, तो वहाँ पर आज तक हमने तो देखी नहीं। वो मुश्ताक साहब उसका खुद जवाब देंगे कि वो कहाँ गई। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर कोई भी अगर चलो मुश्ताक साहब को भी मुबारक है अगर उन्होंने अपनी कैपेक्स बजट में से अगर इतना पैसा एम्बुलेंस के लिए अगर वहाँ पर दिया। वहाँ के सरपंच साहब ने ये भी कहा कि जो है एक ये भी है कि वहाँ पे जो है तारे जो है अभी भी वो जो है पोल वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे अभी भी वुडन पोल्स के ऊपर जो है या जो दरख्त है वहाँ पे दरख्तों के ऊपर से जो है लाइंस आई हैं, इसके कारण से भी बहुत सारा खतरा है वहाँ पे। ये सरपंच साहब ने हमारे साथ बातचीत करते हुए कहा कल। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। और ये PDD डिपार्टमेंट, इनको सरकार की तरफ से हर स्कीम यहाँ पर दी गई थी, ये सरासर इनकी गलती है। सौभाग्य स्कीम में इनको वहाँ पर काम दिया गया था और इन्होंने लाइन के पोल और जगह कहीं लगाए गए हैं। और जहाँ पे ज़रूरत थी, मैंने पहले भी बोला कि 1984 में यहाँ पर जो GI वायर जो लोहे की जिसको बोलते हैं, उसके बाद इन्होंने उसको चेंज नहीं किया है। हमने कई बार इनको बोला, जो हमारा गोवा से पीछे चमोद जो हमारा मेन जंक्शन पड़ता है, जहाँ से रोड के लिए लाइट जाती है, ओवर लबड़ के लिए जाती है, मगोता के लिए जाती है, तो कई बार हमने इनको बोला कि आप पहले इसको पोल इसका चेंज किया जाए, और जो लोहे की तार है ये बार बार शॉर्ट सर्किट देती है, इसको चेंज किया जाए।
और डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा है। मुझे ये कोई समझ नहीं आती है। सरकार ने काम किया, सरकार जो है वो स्कीम्स लेकर आ रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, ये भी गलती सरकार की है ना, कि इम्प्लीमेंट करवाना भी सरकार का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अगर सरकार की गलती है हम उसको तो मान रहे हैं, कुछ सरकार की भी थोड़ी कमज़ोरी है। मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि जो हमारे नौजवान जो इन्होंने फुसलाकर वहाँ पर अगर भेजे हैं कि आपको हम मुलाजिम लगाएंगे, आपको हम पे देंगे, अगर कल की डेट में जो अगर दुर्घटना वहाँ पर घटी तो मैं भी देखता हूँ कि उसको कौन मुलाजिम लगाएगा। अपना काम तो इन्होंने वहाँ से निकाला, ये खुद घर में बैठते हैं और उस बंदे को आगे बर्फ़ में उसने काम किया, बारिश में उसने काम किया, और जहाँ पर भी उस बंदे की ज़रूरत पड़ी तो उसने काम किया। मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मोहम्मद इसाक है वो हमारे अपने गांव का रहने वाला है, मैं उसकी तरफ से एक बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उस बंदे को ये डिपार्टमेंट ने ठगाया वहाँ पे कि आप काम करो और हम आपको मुलाजिम लगाएंगे। मैं तो यही बोलता हूँ डिपार्टमेंट को कि जो लगाए हैं, जो वहाँ पर आज धरने दे रहे हैं, आप उनको तब परमानेंट करो पहले। ये कहाँ से लगाएंगे? ये सरासर डिपार्टमेंट की गलती है। ये लोगों को झूठ बोलते हैं, और कल के लिए अगर वहाँ पर कोई भी नुकसान हुआ तो ये डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये नहीं, डेली वेजर तो बेचारे प्रोटेस्ट कर करके थक गए हम सरकार के सामने कि हमें जो है परमानेंट करो, लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं है। कितने टाइम जो है बीजेपी के ऑफिस के बाहर जो है हेडक्वार्टर जो है जम्मू कश्मीर में वहाँ पे किया, अभी तक कोई जो है जवाब ही नहीं है। देखिए, ये उनको परमानेंट करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार वो सुनती नहीं है ना। सरकार ने तो सुना सरकार तभी इसीलिए जो है जगह जगह पे जो है सरकार अभी फेल हो रही है। जगह जगह पे जो सरकार है अभी की प्रेजेंट सरकार, उसको जो है मात मिल रही है, उसको कोई चुन नहीं रहा है, उसको कोई वोट नहीं दे रहा है। आपके मरमत की अगर बात की जाए, वहाँ पे भी हार उनको देखने को मिली है। फिर भी जो है अकल अभी तक नहीं आई कि डेली वेजर्स को जो है परमानेंट करना है। VDC मेंबर्स जितने भी हैं उनको जो है पैसे देने, उनको भी जो है परमानेंट करना है। उनको अभी तक जो है ठगाया हुआ है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो VDC मेंबर्स को बोला जाता है कि हाँ जी ठीक है जी, हम काम कर लेंगे उनके लिए, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं करता। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अभी भी जो है वो सरकार नहीं सुन रही। इसी कारण जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी हार देखने को मिल रही है। देखिए, सरकार सही समय पे अपना काम करेगी, और मतलब सही, ये बात सही है कि सही समय आना, वो क्या है, वो जो इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के टाइम पे नगाड़ा बजाएंगे कि हम जो है VDC के लिए काम करें। ये वही बात होगी, सही समय आए, तब तक कोई लोगों का नहीं है। और ये सही बात है, ये वाली बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे अभी चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, NC की तरफ से हो, BJP की तरफ से कोई भी लीडर हो, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है तो उस नगाड़े के टाइम का इंतज़ार कर रहा है, तो उस शादी का कि ढोल नहीं बजाएंगे, क्योंकि पैसा और वोट तभी मिलेगा जब शादी होगी। तो ये मुदस्सिर लॉन थे, आपने सुना इनकी पूरी बातचीत। इन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट कल इलेक्ट्रिक जो इंसिडेंट हुआ है मरमत एरिया के अंदर, मंगोता के अंदर, वहाँ पे जो है वो इस कारण से हुआ है कि वहाँ पे लापरवाही है PDD डिपार्टमेंट की। और वहाँ के एक बच्चा मरमत का और मंगोता का कह रहा है कि ये लाइनमैन था, जो इसाक है वो लाइनमैन था यहाँ पे, और यही जो है सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, यही यहाँ पे आया करता था और यही हमारे लिए लाइनमैन था। और इसको जो है अभी अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी जो है DDC मुश्ताक जो है आए हुए थे PDD डिपार्टमेंट से, उन्होंने बातचीत की, जो परिजन हैं उनके साथ बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि अभी जो है रेड क्रॉस की तरफ से और कुछ PDD डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कंपलसेशन जो है, कुछ पैसा उनको दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा चलेगा कब तक? उनको जो है जॉब की अश्योरिटी क्यों नहीं? अगर वो काम कर रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे कितने टाइम वो पैसा खाएंगे और कितना टाइम उस पैसे से निकालेंगे? उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक चीज़ है, प्राइवेटाइजेशन से अच्छी जो है गवर्नमेंट सेक्टर इसलिए है कि उसमें अश्योरिटी मिलती है आपको जॉब की, और आपको जो है आपके जाने के बाद जो है किसी और को अश्योरिटी मिलती है, आपके फैमिली मेम्बर्स को अश्योरिटी मिलती है, जिससे जो है एक परिवार आगे चल सकता है। इसीलिए लाइट को प्राइवेट करने का काम जो सरकार यहाँ पे कर रही है, उससे जो है लोगों को बहुत बुरे तरीके से जो है किसी भी प्राइवेट सिस्टम में हमने देखा है कि लोगों की, जो गरीब लोग हैं उनकी जो है बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। और पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं अश्योरिटी जो है मिलनी चाहिए उनको, और उनको जॉब मिलनी चाहिए। जिस तरीके से जो है मुदस्सिर लॉन ने भी कहा है कि उनको जो है अश्योरिटी दी जाए, उनको जॉब दी जाए उनकी फैमिली में से, ताकि वो आगे का जो है ज़िंदगी अपनी जो है निकाल पाएँ। तो आप देख रहे थे द लोकल रिपोर्ट। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।